आज हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे एलिप्स के लिए इसेंट्रिक एंगल और देखेंगे कि इसेंट्रिक एंगल अगर एलिप्स का किसी पॉइंट का थीटा हो तो उस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और फिर हम एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते ये हैं कि एलिप्स के किसी पॉइंट के लिए इसेंट्रिक एंगल किस चीज़ को कहते हैं। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास जो एलिप्स है वो है x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इज इक्वल टू 1। हर एलिप्स के साथ हम एक सर्कल को एसोसिएट कर लेते हैं जिसको हम एक्सिलरी सर्कल कहते हैं। किस तरह का सर्कल एक्सिलरी सर्कल होता है? एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर जो है वही हो जो एलिप्स का सेंटर है, और जिसका जो रेडियस है वो एलिप्स के मेजर एक्सिस की लेंथ का हाफ हो। तो एलिप्स में फिलहाल मैंने डिफाइन किया है कि एक्सिलरी सर्कल क्या होता है। एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर वही हो जो एलिप्स का सेंटर है और जिस सर्कल का रेडियस एलिप्स के मेजर एक्सिस की लेंथ का हाफ हो, हम उसे एक्सिलरी सर्कल कहते हैं। इसेंट्रिक एंगल एलिप्स के किसी पॉइंट का होता है। किस तरह से डिफाइन करते हैं, पहले हम इसको ज़रा ग्राफिकली जो है वो देखते हैं। फर्ज करें हमारे पास एलिप्स है x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इज इक्वल टू 1। इस एलिप्स के लिए हम एक्सिलरी सर्कल बनाते हैं। इस एलिप्स के मेजर एक्सिस की लेंथ इस वक्त 2a है। अगर मैं ऐसा सर्कल बनाऊं जिसका सेंटर यहाँ आए एलिप्स के सेंटर पर और जिसका रेडियस एलिप्स के मेजर एक्सिस की लेंथ का हाफ हो, टोटल मेजर एक्सिस की लेंथ ये है तो मेजर एक्सिस की लेंथ का हाफ इतना हो, उस सर्कल को हम कहेंगे वो एक्सिलरी सर्कल है। मैंने ये इस एलिप्स के लिए एक्सिलरी सर्कल बना दिया है। इसका सेंटर एलिप्स के सेंटर के ऊपर है, इसका रेडियस एलिप्स के मेजर एक्सिस की लेंथ का हाफ है। ऐसे भी कह सकते हैं कि इस सर्कल का जो डायमीटर है वो एलिप्स के मेजर एक्सिस की लेंथ के एग्जैक्टली इक्वल है। सर्कल का डायमीटर एलिप्स के मेजर एक्सिस की लेंथ के इक्वल है। ये एक्सिलरी सर्कल है। अगर हम इस एलिप्स के ऊपर एक पॉइंट ले लें, फर्ज करें मैंने ये पॉइंट P ले लिया, ये एलिप्स पे कहीं भी लिया जा सकता है। इस पॉइंट P से रिलेटेड हम डिफाइन करने लगे हैं इसेंट्रिक एंगल। कैसे डिफाइन करने लगे हैं? इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करें, इस परपेंडिकुलर को एक्सटेंड कर दें कि ये एक्सिलरी सर्कल को किस पॉइंट पर मिल रहा है वहां तक एक्सटेंड कर दें। फर्ज करें ये एक्सिलरी सर्कल को पॉइंट Q पर मिल रहा है। इस पॉइंट Q को सेंटर से ज्वाइन करें। इस पॉइंट Q को सेंटर से ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बन रहा है, जो सर्कल का रेडियस बन रहा है, उसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल थीटा है, इस एंगल थीटा को हम इसेंट्रिक एंगल कहते हैं। दोबारा दोहरा देता हूं कि इसेंट्रिक एंगल किस चीज को कहते हैं, किस एंगल को इसेंट्रिक एंगल कहते हैं। अगर हमारे पास एलिप्स के ऊपर एक पॉइंट P है, उस पॉइंट P से हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रा की, उस वर्टिकल लाइन ने एक्सिलरी सर्कल को जिस पॉइंट पर कट किया, उस पॉइंट को एलिप्स के सेंटर से या सर्कल के सेंटर से मिलाने पर जो लाइन सेगमेंट बना है, जो रेडियस सेगमेंट बना है इस एक्सिलरी सर्कल का, उसका एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है, उस एंगल को हम इसेंट्रिक एंगल कहते हैं। हर पॉइंट के लिए डिफरेंट होगा। फर्ज करें इस पॉइंट P को मैं चेंज कर लेता हूं तो आपका इसेंट्रिक एंगल भी चेंज होता जा रहा है। एलिप्स के ऊपर पॉइंट P चेंज है, इसका इसेंट्रिक एंगल भी चेंज हो गया है। इसेंट्रिक एंगल कैसे डिफाइन कर रहे हैं, दोबारा सुन लें कि जिस पॉइंट का इसेंट्रिक एंगल हमने डिफाइन करना है, उस पॉइंट से वर्टिकल लाइन ड्रा करें। वो वर्टिकल लाइन एक्सिलरी सर्कल को जिस पॉइंट पर कट करे, उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर लें, एक्सिलरी सर्कल का रेडियल सेगमेंट बना लें। उस रेडियल सेगमेंट का जो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगल बनेगा, उस एंगल को हम उस पॉइंट का इसेंट्रिक एंगल कहेंगे। ये पॉइंट नीचे भी हो सकता है, ये पॉइंट एलिप्स के ऊपर किसी भी पोजीशन पर हो सकता है।
अगर पॉइंट एलिप्स के ऊपर इस जगह पर है तो वर्टिकल लाइन ड्रा की, उसने एक्सियलरी सर्कल को इस पॉइंट के ऊपर से कट किया, इस पॉइंट्स को हमने एलिप्स के सेंटर के साथ ज्वाइन किया। ये जो रेडियस सेगमेंट है इसका ये वाला एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल क्या है, इसेंट्रिक एंगल है। तो आपने देखा कि इसेंट्रिक एंगल जो है उसकी क्या डेफिनेशन होती है। जब हम एलिप्स के किसी भी पॉइंट के लिए इसेंट्रिक एंगल डिफाइन करते हैं तो एलिप्स के उस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो भी उस इसेंट्रिक एंगल और इस एक्सियलरी सर्कल के रेडियस की शेप में मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम किया करते हैं ये देखते हैं। हमने एलिप्स के किसी भी पॉइंट के लिए इसेंट्रिक एंगल जो है वो डिफाइन किया है। इस बात को लिख लेते हैं कि P जो है वो एलिप्स पर कोई पॉइंट है। इस पॉइंट P में से एक वर्टिकल लाइन ड्रा करें। ये वर्टिकल लाइन इस एक्सियलरी सर्कल को पॉइंट के ऊपर अगर मीट कर रही है वो जो वर्टिकल लाइन हमने P में से ड्रा की है वो वर्टिकल लाइन इस एक्सियलरी सर्कल को पॉइंट के ऊपर मिल रही है। O को Q के साथ ज्वाइन करें। O Q का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल है, उसी एंगल थीटा को हम इसेंट्रिक एंगल कहते हैं। थीटा एंगल है कौन सा वाला, एंगल एक्स एक्सिस का, ओरिजिन का, और एक्स ओ और क्यू वाला जो एंगल थीटा है, इस एंगल थीटा को हम क्या कहते हैं, इसेंट्रिक एंगल कहते हैं। एलिप्स के हर पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक इसेंट्रिक एंगल होता है। अगर एलिप्स के किसी भी पॉइंट P का इसेंट्रिक एंगल थीटा हो तो हम इस इसेंट्रिक एंगल थीटा की फॉर्म में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम कर सकते हैं। अब इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स कैसे मालूम किए जाए। ये जो हमारे पास एक्सियलरी सर्कल है इसका रेडियस एलिप्स के मेजर एक्सिस की लेंथ का हाफ है। ये जो हमने एलिप्स ली है x² प्लस y²/b²=1, इसके मेजर एक्सिस की लेंथ 2a होती है। तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास इसका रेडियस है वो 2a/2 यानी a है। ये इस एक्सियलरी सर्कल का हमारे पास रेडियस है। मुझे मालूम करने हैं इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स। अगर रेडियस a है तो O से A तक की ये लेंथ हमारे पास a है। ये मेरे पास एक बन रही है राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सी, ये ओरिजिन O Q और M वाली राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें अगर इस OM डिस्टेंस को हम x कह लें तो हमारे पास जो cos थीटा है वो किसके इक्वल होगा जी, ट्राइंगल OQM में जो cos थीटा है वो किसके इक्वल होगा, x/a के। और यहां से आप कह सकते हैं कि x किसके इक्वल होगा, a cos थीटा के। ये जो x है जो अभी हमने कैलकुलेट किया है a cos थीटा है, यही x बेसिकली इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट है। यानी पॉइंट P का जो मेरे पास x कोऑर्डिनेट है वो आ गया a cos थीटा। अगर एलिप्स के ऊपर कोई पॉइंट P हो और उसका इसेंट्रिक एंगल थीटा हो तो उस पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है वो a cos थीटा होता है। मुझे इसी पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट भी मालूम करना है। कैसे मालूम करूं, मुझे अगर इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट पता है और ये मुझे मालूम है कि ये पॉइंट एलिप्स पर है तो ये x कोऑर्डिनेट इस एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस x की वैल्यू को एलिप्स की इक्वेशन में पुट करके y मालूम कर लेते हैं, वही मेरे पास इस पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। एलिप्स की इक्वेशन को अगर हम 1 कह लें और इस x की वैल्यू को 1 में पुट कर लें तो x²/a² यानी हमारे पास बन जाएगा a² cos² थीटा ओवर a² प्लस y²/b² इज इक्वल टू 1। मुझे मालूम करनी है y की वैल्यू। a² को हमने कैंसिल आउट कर लिया, cos के राइट पर जाकर माइनस का हो जाएगा, y²/b² इज इक्वल टू 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर राइट पर ले लें, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास स्क्वायर रूट लेने से y की वैल्यू आ जाएगी b साइन थीटा। नॉर्मली हमारे पास स्क्वायर रूट लेने से प्लस माइनस की वैल्यूज आती हैं, यहाँ पर हम प्लस की वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली अगर थीटा यहाँ से यहाँ तक होगा, यानी हमारा पॉइंट जो है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो उसका साइन जो है वो पॉजिटिव आएगा। जब हमारे पास यही पॉइंट नीचे आ जाएगा, ये थीटा जो है वो 180 से बढ़ जाएगा, तो उस थीटा का साइन नेगेटिव आएगा और y कोऑर्डिनेट का नेगेटिव आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ पर अगर मैं प्लस ले रहा हूँ तो मेरे ऑटोमेटिकली पॉइंट जो है वो एलिप्स पर यही वाला पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ माइनस ले लेता तो माइनस b साइन थीटा लेने से यहाँ नीचे वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बनते, लेकिन हमें उसके उन कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत नहीं है, हमें तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव का स्क्वायर रूट लिया है। तो मेरे पास एलिप्स के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं उनमें x a cos थीटा और y जो है वो b साइन थीटा है। आइंदा से आपने याद रखना है कि जब भी हमारे पास एलिप्स पे कोई पॉइंट हो और हमें उस पॉइंट का इसेंट्रिक एंगल मालूम हो थीटा, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स a cos थीटा और b sin थीटा होंगे। जहां पर इसेंट्रिक एंगल क्या है कि उस पॉइंट से वर्टिकल लाइन ड्रा करें, वो वर्टिकल लाइन एक्सिलरी सर्कल को जिस पॉइंट पर कांटेक्ट करे, उस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने वाली लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में जो एंगल थीटा है, उस एंगल थीटा को हम इसेंट्रिक एंगल कहते हैं। आइंदा से हम याद रखेंगे कि एलिप्स के किसी भी पॉइंट का अगर इसेंट्रिक एंगल थीटा हो तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स a cos थीटा और b sin थीटा हुआ करते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने कहा है कि अगर हमारे पास एलिप्स हो x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसके लिए एक्सिलरी सर्कल क्या होता है। ना सिर्फ इस एलिप्स के लिए बल्कि किसी भी एलिप्स के लिए एक्सिलरी सर्कल क्या होता है, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर वही पॉइंट हो जो एलिप्स का सेंटर है और जिसका रेडियस जो है वो एलिप्स के मेजर एक्सिस की लेंथ का हाफ हो, या जिसका डायमीटर एलिप्स के मेजर एक्सिस के इक्वल हो, उस सर्कल को हम एक्सिलरी सर्कल कहते हैं। फिर हमने डिफाइन किया है इसेंट्रिक एंगल। हमने कहा एलिप्स के ऊपर आप कोई सा भी पॉइंट ले लें, आप उस एलिप्स का एक्सिलरी सर्कल ड्रा कर लें, पॉइंट P से एक वर्टिकल लाइन ड्रा करें, वो वर्टिकल लाइन एक्सिलरी सर्कल को जिस पॉइंट पर कट करेगी उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर लें। उस लाइन का जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनता है, उस एंगल को हम इसेंट्रिक एंगल कहते हैं। और फिर हमने ये कहा है कि अगर किसी पॉइंट P का इसेंट्रिक एंगल थीटा आ रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो a cos थीटा और b sin थीटा होंगे। इन बातों को याद रखते हैं और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 22 है, शो करना है कि लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट 2 पॉइंट्स ऑन एलिप्स। हमारे पास एक एलिप्स है, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1। इसके ऊपर कोई से 2 पॉइंट्स हैं, उन 2 पॉइंट्स पर हमने बनाए हैं टेंजेंट्स। उन टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस। एलिप्स के ऊपर 2 पॉइंट्स लेंगे, उन 2 पॉइंट्स को चेंज करते चले जाएंगे, उनके ऊपर टेंजेंट चेंज होते चले जाएंगे, उन टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेंज होता चला जाएगा, उन टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बनने वाली कर्व, बनने वाला लोकस जो है उसका आंसर हमने निकालना है और उसका आंसर आना चाहिए x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर लैम्डा। यानी उनका लोकस भी एक एलिप्स ही बनेगी और वो जो एलिप्स बनेगी उसकी इक्वेशन में ये जो एंगल लैम्डा आ रहा है ये क्या चीज़ है वो भी उसने बताया है, वेयर 2 लैम्डा इज द डिफरेंस ऑफ द इसेंट्रिक एंगल्स ऑफ द 2 पॉइंट्स। वो जो आपने 2 पॉइंट्स लेने हैं वो 2 पॉइंट्स इस तरह के लेने हैं कि उन दोनों के इसेंट्रिक एंगल्स का जो डिफरेंस है वो 2 लैम्डा हो। पॉइंट्स मूव करते रहें, पॉइंट्स चेंज होते रहें, लेकिन उन दोनों पॉइंट्स के इसेंट्रिक एंगल्स का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहे और वो कितना रहे, 2 लैम्डा रहे। इस बात को पहले ग्राफिकली देखते हैं और फिर इस बात का प्रूफ करते हैं। हमने एक एलिप्स ले ली,
इस एलिप्स के ऊपर दो पॉइंट्स लेते हैं और इस तरह के दो पॉइंट्स लेते हैं कि उनके इसेंट्रिक एंगल्स का डिफरेंस जो है वो हमेशा सेम रहे, कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो। मैंने ये दो पॉइंट्स ले लिए एलिप्स के ऊपर, ए और बी, इनके इसेंट्रिक एंगल्स बनाए। याद करवा दूं इसेंट्रिक एंगल कैसे बनता है। ये पॉइंट ए है, इससे वर्टिकल लाइन ड्रा की, उसने एक्सिलरी सर्कल को ए डैश पे इंटरसेक्ट किया, ए डैश को ओरिजिन से मिलाया, ओरिजिन से मिलाकर मेरे पास ये जो लाइन है इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल θ1 बन रहा है। ये इस पॉइंट ए का इसेंट्रिक एंगल है। उसी तरह से पॉइंट बी से एक वर्टिकल लाइन ड्रा की, उसने एक्सिलरी सर्कल को बी डैश पे कट किया, बी डैश को ओरिजिन से मिलाया। इस लाइन का ये इनिशियल लाइन के साथ जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल इसका इसेंट्रिक एंगल है जो इस वक्त θ2 है, और ये इन दोनों के इसेंट्रिक एंगल्स का डिफरेंस है। ये पॉइंट बी का इसेंट्रिक एंगल θ2 यहाँ से यहाँ तक, पॉइंट ए का इसेंट्रिक एंगल θ1 यहाँ से यहाँ तक, और ये इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस θ2 माइनस θ1। मैंने ये पॉइंट्स इस तरह से लिए हैं कि मैं पॉइंट्स मूव भी करवाता रहूं तो ये एंगल्स का जो डिफरेंस है, इसेंट्रिक एंगल्स का डिफरेंस, ये चेंज ना हो। ये देखें इस वक्त ये जो एंगल्स का इसेंट्रिक एंगल्स का डिफरेंस है इस वक्त पिक्चर में 114.59 डिग्री है। मैं इन पॉइंट्स को अगर मूव करवाऊं तो आप देखें पॉइंट मूव कर रहे हैं लेकिन इसेंट्रिक एंगल का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम है। पॉइंट मूव कर रहे हैं लेकिन उनके दरमियान बनने वाले इसेंट्रिक एंगल का डिफरेंस हमेशा सेम है। तो हमने एलिप्स के ऊपर कोई से दो पॉइंट चूज़ किए हैं, इस तरह के दो पॉइंट चूज़ किए हैं कि उनके दरमियान बनने वाले इसेंट्रिक एंगल्स का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम है। गो के उनके इसेंट्रिक एंगल चेंज हो रहे हैं। अगर पॉइंट्स को चेंज करते हैं जैसे अभी आपने देखा था तो इसेंट्रिक एंगल जो है वो यकीनन चेंज हो रहे हैं लेकिन उनका डिफरेंस कांस्टेंट है। हमने इस तरह के पॉइंट्स चूज़ किए हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर आप एलिप्स के ऊपर दो पॉइंट्स लेते हैं, ऐसे दो पॉइंट्स जिनको आप मूव करवाते रहें, एलिप्स पे चेंज करते रहें, लेकिन उनके इसेंट्रिक एंगल्स का जो डिफरेंस है वो अगर हमेशा सेम रहे, अगर ऐसा हो तो उन पॉइंट्स पे बनाए गए टेंजेंट लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस मालूम करना है हमने। अगर मैं इन दो पॉइंट्स पर टेंजेंट लाइंस बनाऊं, ये मैंने इन दोनों पॉइंट्स पर टेंजेंट लाइंस बनाई हैं, इन दोनों टेंजेंट लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लें। ये इस वक्त इन दोनों टेंजेंट लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को चेंज करवाते चले जाएं, टेंजेंट लाइन चेंज होती जाएंगी, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेंज होता चला जाएगा, उसका लोकस हमने मालूम करना है। ये देखें ये पॉइंट चेंज हो रहे हैं, इनकी टेंजेंट लाइंस चेंज हो रही है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेंज हो रहा है, और ये आपके सामने इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस का लोकस बन रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस बन रहा है ये भी हमारे पास एक एलिप्स ही बन रही है। पॉइंट चेंज हो रहे हैं, पॉइंट से टेंजेंट चेंज हो रहे हैं, टेंजेंट से उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेंज हो रहा है, उसका लोकस बन रहा है। पॉइंट इस तरह से चेंज हो रहे हैं कि उनके इसेंट्रिक एंगल्स का डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा, वो इसेंट्रिक एंगल्स का डिफरेंस जो है वो हमेशा सेम है। इसी बात को हम अब प्रूफ करते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लोकस हम देख चुके हैं। हम ये जो एलिप्स है इसके ऊपर दो पॉइंट्स ले लेते हैं, ए और बी। एक का इसेंट्रिक एंगल θ1 है और दूसरे का इसेंट्रिक एंगल θ2 है, और इनके इसेंट्रिक एंगल्स का जो डिफरेंस है θ2 माइनस θ1 वो 2 लैम्डा है। तो पॉइंट ले रहा हूँ मैं दो ए और बी जिनके इसेंट्रिक एंगल्स θ1 और θ2 हैं। मैंने एलिप्स पे दो पॉइंट्स ले लिए ए और बी। ए का इसेंट्रिक एंगल θ1 है, बी का इसेंट्रिक एंगल θ2 है। क्या मैं ए और बी के कोऑर्डिनेट्स लिख सकता हूँ? बिल्कुल, हमने आज ही सीखा है। अगर कोई पॉइंट एलिप्स पर हो और उसका इसेंट्रिक एंगल थीटा हो तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट ए कॉस थीटा और वाई कोऑर्डिनेट ए साइन थीटा होते हैं। तो इस लिहाज से हम ए और बी के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। ए जो है वो हमारे पास बनता है
ए कॉस थीटा 1 और बी साइन थीटा 1, और जो पॉइंट बी है वो हमारे पास बनता है ए कॉस थीटा 2 और बी साइन थीटा 2। अब हमें मालूम करनी है पॉइंट ए और पॉइंट बी पर टेंजेंट लाइंस की इक्वेशंस, और फिर उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और फिर उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस। पॉइंट ए और पॉइंट बी पर टेंजेंट लाइंस की इक्वेशन, पूरा प्रोसेस नहीं करना। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मालूम करने का डायरेक्ट मेथड हमारे पास मौजूद है कि अगर आपने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन x1 y1 पर कैलकुलेट करनी हो तो x स्क्वायर को x1 से रिप्लेस कर लें और y स्क्वायर को y1 से रिप्लेस कर लें, तो वो इक्वेशन लिखते हैं। उसमें एक दफ़ा x1 y1 पॉइंट A को ले लेते हैं और एक दफ़ा x1 y1 पॉइंट B को ले लेते हैं, तो हमारे पास दोनों पॉइंट्स पर टेंजेंट लाइंस की इक्वेशंस आ जाएंगी। एज चूँकि हमें मालूम है x1 y1 पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, x1 ओवर a स्क्वायर प्लस y1 ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो एट a एंड b, a और b पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स क्या होंगी? x1 की जगह a cos थीटा 1, y1 की जगह b sin थीटा 1। a cos थीटा 1 लिखेंगे, a कैंसिल हो जाएगा, x ओवर a cos थीटा 1 आ गया, प्लस b sin थीटा 1 लिखेंगे, एक b कैंसिल हो जाएगा, y ओवर b sin थीटा 1 इज इक्वल टू 1। ये एक पॉइंट A पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। इसी तरह से दूसरे पॉइंट B पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी, a cos थीटा 2 लिखने से a कैंसिल हो जाएगा, x ओवर a cos थीटा 2 प्लस y ओवर b स्क्वायर में y1 की जगह b sin थीटा 2 लिखने से b कैंसिल हो जाएगा, y ओवर b sin थीटा 2 इज इक्वल टू 1। और एक और बात याद रहे, यहाँ पे ये दोनों जो पॉइंट्स हैं जिनके सेंट्रिक एंगल्स थीटा 1 और थीटा 2 हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है थीटा 2 माइनस थीटा 1 वो किसके इक्वल है? वो उसने खुद कहा हुआ है क्वेश्चन में कि सेंट्रिक एंगल्स का जो डिफरेंस है वो 2 लैम्डा है। मेरे पास दो टेंजेंट्स की इक्वेशन मौजूद हैं, मेरे पास एक ये रिलेशन मौजूद है, और मैंने मालूम करनी है इन दोनों टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लोकस की इक्वेशन। बेसिकली मुझे इन दोनों टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x और y मालूम करने हैं, और फिर उनके लोकस की इक्वेशन वो मालूम करनी है जो उसने कही है। साइड पर लिख लेते हैं कि वो इक्वेशन क्या है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करते हैं और वही आंसर बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे पास इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स मौजूद हैं, मुझे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है, यानी इनको सॉल्व करके x और y मालूम करना है, और उस x और y के लिए ये इक्वेशन बनानी है, और मुझे यूज़ करना है दरमियान में कि थीटा 2 माइनस थीटा 1 जो है वो 2 लैम्डा के इक्वल हैं। अगर मुझे इनको सॉल्व करके x और y मालूम करना है, और पहले फ़र्ज़ करें मैं x मालूम करना चाहता हूँ, तो मुझे दोनों इक्वेशन में y के कोफिशिएंट्स सेम करने हैं। इसमें y ओवर b साइन थीटा 1 है, इसमें y ओवर b साइन थीटा 2 है। अगर मैं इस इक्वेशन को साइन थीटा 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ और इस इक्वेशन को साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो y के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे और मैं x को मालूम कर सकूँगा। तो यही मैं करने लगा हूँ, 1 को मल्टीप्लाई करने लगा हूँ साइन थीटा 2 से, और 3 को मल्टीप्लाई करने लगा हूँ साइन थीटा 1 से। इसको मल्टीप्लाई करते हैं साइन थीटा 2 से, तो x ओवर a cos थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस y ओवर b साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 से मल्टीप्लाई किया, राइट साइड पर भी इसको साइन थीटा 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम साइन थीटा 1 से, तो x ओवर a साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस y ओवर b साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई किया, तो साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 इक्वल आ गया राइट साइड पर साइन थीटा 1।
और मैं इनको करने लगा हूँ दोनों को माइनस। जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, और साइन चेंज होने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये दो टर्म्स जो हैं ये कैंसिल हो जाएंगी। इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास x ओवर a कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा साइन थीटा 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 और साइन थीटा 1, और राइट साइड पर मेरे पास आ जाएगा साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1। इस पे फार्मूला यूज कर लिया, कौन सा वाला फार्मूला भला, इस पे फार्मूला यूज कर लिया साइन अल्फा माइनस बीटा का। ये बन जाएगा मेरे पास साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1, और राइट साइड पर मैं फार्मूला यूज करने लगा हूँ साइन पी माइनस साइन क्यू का। साइन पी माइनस साइन क्यू का फार्मूला यूज करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 2 कॉस पी प्लस क्यू बाई 2 और साइन पी माइनस क्यू बाई 2। मैंने फार्मूला यूज किया है राइट साइड पर साइन पी माइनस साइन क्यू का, जो कि इक्वल होता है 2 कॉस पी प्लस क्यू बाई 2 और साइन पी माइनस क्यू बाई 2। और लेफ्ट साइड पे फार्मूला यूज़ किया है वो ज़्यादातर आप यूज़ करते ही रहते हैं, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला, जो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा। यहाँ पर मेरे पास है कॉस थीटा 2 और साइन थीटा 1। इसको राइट साइड पर ले जाते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, तो मेरे पास लेफ्ट पर रह जाएगा x ओवर a और राइट पर आ जाएगा 2 कॉस थीटा 2 प्लस थीटा 1 बाई 2 और साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई 2, और ये नीचे डिवाइड हो गया साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1। और मैं यहाँ पर साइन 2 थीटा का फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ और डिनोमिनेटर को साइन 2 थीटा का फार्मूला यूज़ करके लिख रहा हूँ। साइन 2 थीटा का फार्मूला आपको याद है, वो होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। इस फार्मूला को हम डिनोमिनेटर में यूज़ करते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई 2 और कॉस थीटा 2 माइनस थीटा बाई 2, और न्यूमरेटर जो है वो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। इसमें 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1 को 2 लैम्डा लिख देंगे और न्यूमरेटर हमारे पास सेम रहेगा, x ओवर a इक्वल आ गया कॉस थीटा 2 प्लस थीटा 1 बाई 2 ओवर कॉस 2 लैम्डा ओवर 2। क्यों मैंने लिखा है इस चीज़ को कि थीटा 2 माइनस थीटा 1 जो है वो 2 लैम्डा है, दोनों पॉइंट्स के इसेंट्रिक एंगल्स का डिफरेंस जो है वो 2 लैम्डा है। इसमें 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे पास x कोऑर्डिनेट आ गया है, क्या आ गया है x कोऑर्डिनेट, मेरे पास x कोऑर्डिनेट आ गया है x ओवर a इज इक्वल टू कॉस थीटा 2 प्लस थीटा 1 बाई 2 ओवर कॉस लैम्डा। इसको इसी शेप में रख रहा हूँ, मैं a को राइट साइड पर नहीं लेकर जा रहा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ऐसा मैं ख़ास वजह से कर रहा हूँ। हमने दोनों टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट निकाल लिया है और उसको x ओवर a की फॉर्म में रखा है, इसलिए कि हमें जो आंसर लाना है वो x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर लैम्डा लाना है। यहाँ से हम x ओवर a का स्क्वायर लेंगे और फिर इन दोनों टेंजेंट्स को सॉल्व करके y मालूम करेंगे और y ओवर b का स्क्वायर लेंगे और ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशंस को हम सॉल्व करके y मालूम करना चाहते हैं। उसके लिए हम इनके x कोऑर्डिनेट्स के कोफिशिएंट को सेम बनाकर माइनस करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा और y का आंसर आ जाएगा। इक्वेशन 1 को cos थीटा 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 3 को cos थीटा 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस इक्वेशन को cos थीटा 2 से मल्टीप्लाई किया तो x ओवर a cos थीटा 2 cos थीटा 1 प्लस y ओवर b
cos थीटा 2 sin थीटा 1 और राइट साइड पे cos थीटा। जब हमने इस इक्वेशन को cos थीटा 1 से मल्टीप्लाई किया तो x ओवर a cos थीटा 2 cos थीटा 1 प्लस y ओवर b sin थीटा 2 और cos थीटा 1 इज इक्वल टू cos थीटा 1। इक्वेशन 1 को हमने मल्टीप्लाई किया था cos थीटा 2 से, तो यहाँ राइट साइड पर cos थीटा 2 आएगा। ये जो मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, इन दोनों इक्वेशंस को अब हम माइनस कर लेते हैं। माइनस करने से क्या होगा, माइनस करने से ये दो टर्म्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। ये दो टर्म्स में से y ओवर b कॉमन आ जाएगा और अंदर आ जाएगा हमारे पास cos थीटा 2 sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 2 और cos थीटा 1 और राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। लेफ्ट साइड पर फार्मूला यूज कर लें वही साइन अल्फा माइनस बीटा का, तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास y ओवर b साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 बन जाएगा, क्योंकि पहले थीटा 1 का साइन है, थीटा 2 का कॉज है और बाद में थीटा 1 का कॉज और थीटा 2 का साइन है। तो थीटा 1 को अल्फा और थीटा 2 को बीटा लिखते हुए ये फार्मूला बन गया। राइट साइड पर cos p माइनस cos q का फार्मूला यूज कर लें, जो कि इक्वल हुआ करता है -2 साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1 ओवर 2 और साइन थीटा 2 प्लस थीटा 1 ओवर 2। पहले में प्लस लिख लें या दूसरे में प्लस लिख लें, एक ही जैसी बात है, दोनों सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। इसको राइट साइड पर ले जाएं, डिवाइड कर लें और बीच में से माइनस को कॉमन ले लें। जब इसको राइट साइड पर ले जाएंगे और बीच में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो नीचे हमारे पास साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1 हो जाएगा। ऊपर हमारे पास -2 साइन थीटा 2 सेम एक्सप्रेशन रहेगी। माइनस माइनस ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। न्यूमरेटर को एज इट इज लिख लेते हैं। और डिनोमिनेटर में क्या करें, डिनोमिनेटर में वही जो थोड़ी देर पहले हमने किया था। कौन सा फार्मूला यूज कर लें, साइन 2 थीटा का फार्मूला यूज कर लें कि साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। इस फार्मूले को यूज कर लेते हैं तो डिनोमिनेटर हमारे पास बन जाएगा 2 साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1/2 और कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1/2। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 कैंसिल हो गए और क्या कैंसिल हो गया, और साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1/2 कैंसिल हो गया। ये एंगल एज इट इज रहेगा और इसमें थीटा 2 माइनस थीटा 1 को 2 लैम्डा सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो मेरे पास y ओवर b इक्वल आ गया साइन थीटा 2 प्लस थीटा 1/2 ओवर कॉस 2 लैम्डा ओवर 2 और एंगल में 2 कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास y ओवर b जो है वो इक्वल आ गया साइन थीटा 2 प्लस थीटा 1/2 ओवर कॉस लैम्डा। x ओवर a हमने पहले मालूम कर लिया था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट। y ओवर b हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट मालूम कर लिया और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए ये इक्वेशन हमने बनानी है। उसके लिए इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर लेकर ऐड करते हैं तो ये आंसर आ जाएगा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते हैं जी। पहले मैं x ओवर a का स्क्वायर कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड होगी x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर लेंगे y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी राइट हैंड साइड बनेगी स्क्वायर लेने के बाद cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस थीटा 1/2 ओवर cos स्क्वायर लैम्डा प्लस इसकी राइट हैंड साइड बनेगी साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस थीटा 1/2 ओवर cos स्क्वायर लैम्डा। लेफ्ट साइड तो हमारी यही रहेगी, आंसर में भी हमें यही चाहिए।
राइट साइड पे डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर लैम्डा एलसीएम ले लेंगे तो न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। सेम एंगल के साथ कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है तो वो 1 के इक्वल बन जाएगा। और 1 ओवर कॉस स्क्वायर, कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सीकेंट का, तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर लैम्डा। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर लैम्डा। और यही वो रिजल्ट है जो हम ड्राइव करना चाह रहे थे। ये हमने लोकस मालूम कर लिया है किस चीज़ का भला, एलिप्स के ऊपर ऐसे 2 पॉइंट्स जिनके सेंट्रिक एंगल्स का डिफरेंस कांस्टेंट था 2 लैम्डा था, उन पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट लाइंस और उन टेंजेंट लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस। आपने देखा है ये इक्वेशन एक एलिप्स की इक्वेशन है, तो ये लोकस एक एलिप्स होती है।